गलत चीजें कभी एक्सेप्ट नहीं होंगी ना, कोई गवर्नमेंट चाहे वो गलत है तो है। प्राइमरी में मिडिल में बच्चों को भेज भी नहीं रहे हैं, वो एडमिशन तो करा रहे हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी करा रहे हैं और प्राइमरी और मिडिल में भी करा रहे हैं, क्योंकि हमको अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना है, उनको बनाना अंग्रेज बनाना है। जाएंगे तो वो हमसे 12 घंटे काम करवाएगा और हमको 6,000 रुपये देगा, हमारा नहीं चलेगा। घर वालों की भी तो उम्मीद है, घर वाले भी शोषण भी तो होगा। अरे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो चाइना का करिए ना, अमेरिका का करिए, पावरफुल देशों का करिए ना। पाकिस्तान का कहाँ करे बेचारे का, वो छोटा मोटा देश, यूपीओ बड़ा तो नहीं है वो। पैसा नहीं था अभी तक, उधारी में फार्म भरे हैं, देखिए फार्म भरे वो पैसा मांग रहा है। तो आप बताइए कि वर्तमान समय में आपके समाज में नौजवानों की क्या हाल है? नौजवानों की हालत बहुत ख़राब है, रोज़गार नहीं मिल रहा है और क्या बताएं। हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पेपर लीक हो जा रहा है और वो भी सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बताएं, यही नौजवानों की हाल है। पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हम लोग। वोट जब देंगे तो यही मुद्दा होगा कि या धर्म जाति होगा? देखिए हमारा तो यही मुद्दा होगा, धर्म जाति ठीक है, आप मंदिर भी बनवाइए लेकिन रोज़गार भी दीजिए, आस्था का भी ठीक है, वो भी ठीक है। आप चाहते हैं तो कर लीजिए, बनवा लीजिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार भी तो दे दीजिए। हमको खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। पेट भरा होगा तभी तो पूजा करेंगे। पहले पेट के लिए कुछ, पहले पेट पूजा करेंगे, पहले भगवान की पूजा करेंगे। आपकी एज कितनी होगी? हमारी एज 25 साल। तो मान लीजिए इसमें रोज़गार नहीं मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पर रोज़गार आप कर सकें? प्राइवेट सेक्टर में आप बताइए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? शोषण होता है, 12 घंटे काम करना। सरकारी नौकरी क्यों लोग ढूंढते हैं? उसमें कम से कम आदमी मिडिल क्लास सब लोग यहाँ पे हैं, जीत तो लेता है, उसमें शोषण होता है। 12 घंटे काम करवाएंगे और 5,000 6,000 पे आप काम करेंगे? आप बताइए, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर अभी किसी प्राइवेट जॉब करने जाएंगे तो वो हमसे 12 घंटे काम करवाएगा और हमको 6,000 रुपये देगा, हमारा नहीं चलेगा। घर वालों की भी तो उम्मीद है, घर वाले भी शोषण भी तो होगा। अब कोई भी तो कुछ तो ऐसा निकालना चाहिए सरकार को, युवाओं के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए। सारे लोग अब बिजनेस नहीं ना कर सकेंगे, सारे लोग तो नहीं करेंगे, कितने लोग बिजनेस करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा ये मुद्दा है कि यहाँ पे जैसे बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ना मंदिर ना मस्जिद, कुछ इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, बस केवल रोज़गार। और बेरोज़गारी इतना हमारे देश में बढ़ चुकी है कि बच्चे दर दर भटक रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है कोई भी जॉब। और हमारी डिग्री इतनी हो चुकी है कि मैं डिग्री लेकर बस इधर उधर घूम रहा हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन? मेरा एजुकेशन डिग्री है मेरा। बताइए क्या क्या है? मेरा MA हो चुका है जियोग्राफी से और एजुकेशन में B.Ed हो चुका है टीचर के लिए। मैं CTET क्वालिफाई 3 बार कर चुका हूँ, अभी तक वैकेंसी नहीं आई यूपी में। उसके बाद मैं BPSC की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ भी पेपर लीक हो जा रहा है। परेशानी इतना बढ़ चुकी है कि घर के लिए, मतलब घर वाले कह रहे हैं कि कब तक मिलेगी नौकरी। इतना आदमी दुखी हो के, माँ बाप भी अगले पड़ाव पे हैं कि अब बेटे को नौकरी मिलेगी तो कुछ करेंगे विकास में। अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली। परेशानी इतना झेल रहे हैं कि मतलब कैसे हर एक दिन सोच के कि अब नौकरी मिलेगी, अब जॉब आएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। अभी BPSC TRE 3 का मैं एग्ज़ाम दिया था, उसमें यहाँ तक हुआ कि एग्ज़ाम पूरा बेबाकी से कराया गया। देखने में तो था कि अच्छा से हो रहा है एकदम, लेकिन लास्ट पड़ाव पे आके 2 दिन पेपर देकर आया, पेपर अच्छा गया, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक होने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम। यूपी में लास्ट टाइम टीचर की वैकेंसी कब आई थी? 2000 हमको लगता है कि 2019 के बाद आई ही नहीं वैकेंसी। आज 5 साल हो गए हैं लेकिन अभी टीचर की एक भी वैकेंसी नहीं आई है। कितने बच्चे तैयार हो गए होंगे टीचर? कम से कम 35 से 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जो UP टेट CTET पास करके बैठे हैं। चलिए ये तो सबकी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। कुछ और ऐसी प्रॉब्लम जो वर्तमान सरकार की है या खूबियाँ कुछ भी बता सकते हैं? कुछ भी क्या इसमें कहना है, क्योंकि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बेरोज़गार नहीं मिल रहा है तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो फिर मतलब जैसे होता है ना कि सुसाइड कर रहे हैं आजकल के लोग, क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है तो घर वाले उनको प्रेशर प्रताड़ना कर रहे हैं कि कब तक तुम्हें जॉब मिलेगी या परेशानियाँ आएंगी। तो इसके लिए वो हमेशा परेशान हो रहा है।
10 साल गवर्नमेंट हमारे ऊपर सोने की चिड़िया जैसी देश पर राज की, कुछ तो ऐसा काम की होगी जो गुणगान वाला होगा। हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। इससे अच्छा जो 70 साल बोलते हैं कि मोदी जी की 70 साल में कांग्रेस अच्छा नहीं किया है, ये बेच दी वो बेच दी, इससे अच्छा हमें लगता है कि कहीं ज़्यादा कांग्रेस अच्छा थी। क्योंकि मतलब जो डॉलर आज इतने बढ़ के चला गया है, पहले एक समय जब मनमोहन सिंह थे तो बराबर डॉलर था। यूपी का जो था जीडीपी बहुत ग्रोथ था, लेकिन अब इस समय स्थिति ऐसी है कि कोई ग्रोथ नहीं है, इसमें एकदम डाउन चला गया है। जो रिकॉर्ड आता है अलग अलग समय पर देश का, इस समय ने अबाउट $80+ का है, 82 समथिंग पैसा, और $1 के इंडियन मुकाबले 82 समथिंग पैसा है। तो हमारा रुपये कमज़ोर हुआ, हमारा रुपये कमज़ोर, डॉलर मजबूत हुआ। हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है, भूखमरी भी बढ़ी है, इसके बावजूद भी सूचकांक में हम 5वें नंबर पर कैसे आ गए? अब ये तो मोदी साहब जाने, क्योंकि इतना मतलब दिखाने के लिए मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, और दिखाने के लिए हमेशा बहुत अच्छा दिखाते हैं। कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे मतलब देश में कि ऐसा करें। जो पहले इतना इंक्रीजमेंट था, मतलब अच्छा सब कुछ था, पता चला कि अब इस समय बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि मान के चलिए कि 10 लाख अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 लाख में ये उम्मीद नहीं है कि 10,000 को रोज़गार मिल जाए। इतनी बेरोजगारी की दिक्कत है, बस बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अच्छा, मतलब देश का विकास नहीं है। अच्छा, विश्व गुरु वाली जो बात है वो कहाँ तक हकीकत है? विश्व गुरु वाली तो कोई बात नहीं, विश्व गुरु की बात तो ये तो छोड़ ही दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हमारा देश का पहले विकास हो जाए। देश विश्व गुरु बना कि नहीं? अरे क्या बना, क्या बना? देश में भूखमरी और बेरोजगारी छाई रहे, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। से विश्व गुरु बनेगा भैया? पहले रोजगार दे दो, खाना मिल जाए। कैसे हमारा देश बस पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान बेचारा खुद अपने मर रहा है। श्रीलंका में खुद इकोनॉमी का क्राइसिस चल रहा है, वो बेचारा खुद परेशान है। भारत केवल पाकिस्तान का चलता है कि नहीं, पाकिस्तान से ऊपर पाकिस्तान। अरे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो चाइना का करिए ना, अमेरिका का करिए, पावरफुल देशों का करिए ना। पाकिस्तान का कहाँ करे बेचारे का? वो छोटा मोटा देश, यूपीओ बड़ा तो नहीं है, वो क्या कर लेगा? तो अपने देश के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसे धर्म जाति के बारे में ये सब सोचना बहुत बेकार है। और हम लोग तो भाई काफ़ी मतलब पढ़े लिखे मतलब जान लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों के बीच में ये सब नहीं चलने वाला है, ये सब नहीं चलेगा इस बार। ये जो चल रहा है इनका सिस्टम कि नहीं मंगलसूत्र, मणिपुर तो दिख ही नहीं रहा होगा, दिल्ली में कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, जम्मू कश्मीर में अभी ये वांगचुक साहब 21 दिन अनशन पर बैठे थे, कुछ नहीं दिखाया गया था। क्या नाम है? आइए आगे सर, क्या नाम है आपका? हमारा रामधार नाम है। इधर सीधा हो जाए, कैमरे में आइए। रामधार जी बोलिए। जी, क्या नाम बताएं अपना? रामधार। आप की क्वालिफिकेशन? इसमें एमए हो गया है और नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी उच्चतर तक पहुंच चुके हैं। जी, मोदी जी का मेहरबान है आप पर। क्या मेहरबान है। क्यों? अरे आप देश की सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नेट जीआरएफ फेलोशिप 50-60 हज़ार महीना मिलेगा भी। ये तो चलता है और चलता ही रहेगा। कहने मतलब नेट जीआरएफ के निकला है कि नहीं एक बार भी? अभी निकला नहीं है, 2 नंबर से और 4 नंबर से कब से तैयारी कर रहे हैं आप JRF? अगले साल से। उससे पहले 2023 से चल रहा है। 2023 से पहले किस चीज़ की तैयारी करते हैं? इस समय तो फिर उसके बाद एमए सोच रहे थे, एमए हो जाए उसके बाद तैयारी करना शुरू करें। तो एमए हो क्लियर हो गया तो उसके बाद नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट से है मास्टर डिग्री आपका? पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर सभी लोग मास्टर डिग्री, ये खूबी की बात है, मतलब सब अपने विषय के विद्वान हैं। और ये जनाब तो पॉलिटिकल साइंस किया है, तो क्या पॉलिटिकल का हाल चाल है? देखिए, मिल चपरासियों का भी नहीं रहा है। मास्टर डिग्री तो सब लोग यहाँ हैं, यहाँ सोच रहा है ये कैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। देश का क्या हाल है पॉलिटिकल? सबसे बेहतर आप ही बता सकते हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि हमको रोज़गार चाहिए, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जितने भी युवा हैं जो पढ़ लिख करके बैठे हैं बेरोजगार, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी दीजिए, हम राशन खुद खरीद लेंगे। सही बात, बहुत बढ़िया। हमें नौकरी चाहिए, राशन तो हम 5 किलो खुद खरीद लेंगे। 5 किलो से क्या होगा हमारा? हमको राशन नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। हम लोग, हमारे युवा जो है कि बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सब के पास डिग्री रह के भी कुछ नहीं हो पा रहा है। भर्ती आ रही है, थोड़ी सी भर्ती आ रही है, वो भी लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ न कुछ हो ही जा रहा है। बहुत जगह ऐसा जो हुआ कि अभी पेपर हुआ था, क्या बोलते हैं, सॉरी मतलब याद नहीं है, फिर भी मतलब हम नेट पे देखे थे तो पेपर हुआ तो वहाँ पे भी लीक हो गया है। पेपर नेट वाला था, वो भी लीक हुआ है। एक सब में मुझे कॉमन दिखाई दे, आप लोग की उम्र 25, 26, 27 जो भी है, आप लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट हो और पढ़ाई भी करते हो, कुछ एक्सपेंडिचर भी होंगे महीने के 2-4 हज़ार, तो आप लोग का खर्चा कैसे चलता है? क्या माँ बाप गवर्नमेंट सर्वेंट है? नहीं,
सब लोग खेती किसानी करते हैं, घर का काम करते कुछ नहीं, महीना पर अगर बाई देवे कहीं से दोस्त उधार ले लेते हैं, वही से काम हम चल जाता है। वो रोज गरी आता है कि हमारा पैसा दीजिए, पैसा दे दीजिए। आपका कैसे चलता है? हमारे देखिए पिताजी मजदूर आदमी है, किसी तरह मतलब हम लोग को किसी तरह पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी उसी तरह चल रहे हैं। क्या करें अब, उनसे मांगना भी शर्म की बात हो गई है, क्योंकि हम लोग इतने हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। रोज़गार नहीं है तो क्या करेंगे, फिर तो मांगना पड़ेगा ना। फिर किसी तरह कहीं से किसी न किसी से तो जुगाड़ करके अपना काम करते हैं। अभी तो फार्म भरे हैं, पैसा नहीं था अभी तक, उधारी में फार्म भरे हैं। देखिए फार्म भरे वो पैसा मांग रहा है। अच्छा ये बताइए, आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, ये चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे जी ने चंदौली को 10 सालों में कहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया? जहाँ है वहीं है, कहीं नहीं रख दिया, कहीं नहीं रखा। पूछे ना, कहीं नहीं रख दिया, वो तो दिखे तक नहीं। अभी चुनाव आ गया, अभी आते हैं कि नहीं आप? यहाँ आते, वो बस मोदी जी के बगल में बैठते हैं। वो अपने आप को सफल, आजकल के नेता जो मोदी जी के बगल में बैठ जाता है, वो काम को सफलता नहीं मानता है। अंदर जाते हैं? हाँ, वो आते हैं, घूमते हैं। अभी तो वो प्रत्याशी बने हैं ना, उनका भी देख लिया जाएगा। अगर वो भी काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही लथार के फेंक दिया जाएगा, ये भी है। हाँ, वो किसी भी पार्टी का नहीं, हमको काम चाहिए, कोई तो काम दिखे। युवा व्यक्ति का नहीं, युवा व्यक्तित्व का होता है। अगर व्यक्तित्व अच्छा होगा तो युवा उनके साथ होगा। जिस दिन उस व्यक्ति से व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा, युवा उनका साथ छोड़ देगा। ये कहने का मतलब, यही कहने का मतलब है। मतलब कुछ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी हमारा देश जैसे 5वां इकॉनमी का देश माना जा रहा है, विश्व गुरु की बात सोची जा रही है ना, सूचकांक में खुशहाली में हैप्पीनेस की रिपोर्ट आई थी ना, भारत 126वें स्थान पर है। भारत 126वें स्थान पर है। उनसे ठीक नेपाल है और उनसे ठीक म्यांमार है। जिनका जिक्र करते हैं हम उन्हीं के साथ है। जी हाँ, वही है। और इनसे भी ठीक तो 116वां पर पाकिस्तान है। श्रीलंका बेचारा है 128 पर, मान लिया हमसे कुछ नीचे है, दर्दयाद बेचारा। हाँ, वो हमसे नीचे है, वो भी कुछ दिन में ऊपर चला जाएगा। अभी आपातकाल स्थिति में हमारे साथ है। आइए, आप कहाँ चले गए? आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट इधर आइए। आप क्यों जा रहे हैं? हल्ला नहीं, हल्ला गुल्ला मत कीजिए आप लोग। आइए इधर सामने आइए। तो आप हमें बताइए कि चंदौली जस का तस है जी, तो देश कहाँ से उठकर कहाँ आया 10 सालों में? देश में बस एक ही चीज़ हुआ है, जैसे हमारे देश में रोड बना है, रोड थोड़ा अभी तक तो ठीक ठाक है। बिजली मिली है, लेकिन वो भी बिजली मिली है तो इतना मतलब बिल आ रहा है कि गरीब लोग बिजली का मतलब उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है बिजली का बिल देने के लिए। और क्या बोलते हैं कि बिल के साथ साथ उन सबों का मतलब पैसा ना होने के कारण उन सबों का तार काट दिया जा रहा है। बस 2-3 लोग जो है कि विकास हुआ, वो भी मतलब बच्चों का नहीं हुआ है, रोज़गार के लिए नहीं हुआ है, बस दिखावा है सब। पहले रोज़गार दीजिए ना, बच्चों को रोज़गार दीजिए। रोज़गार के पहले जो कि डिग्रियाँ हमारे पास रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मतलब अविनिर्माण जो कंस्ट्रक्शन का काम है उससे सेटिस्फाइड है सरकार के? जी। और कोई काम? और कोई काम हमको नहीं। मेडिकल के? मेडिकल फैसिलिटी भी ढंग से नहीं मिल रही है। 5 लाख का बीमा हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया। 5 लाख का बीमा। यहीं चले जाइए ना, धानापुर में चले जाइए, ब्लॉक है, सरकारी हॉस्पिटल है, और आप दवा लीजिए, बुखार की दवा लीजिए, डॉक्टर साहब दवा तो लिख देंगे, सारी दवा बाहर से लिख देंगे। बिना पूछे ही पहले 4 दवाई लिख देते हैं, ये दवाई ले लीजिए। वो दवाई हर बीमारी में बाहर जाएंगे, सरकारी सही बोल रहे हैं भाई, सही बोल रहे हैं। मिलती है, और वहाँ बाहर से लेके आएंगे, आपके जेब में 1000-2000 रुपए तो कहने के लिए है। जो भी दवा मतलब मिलता है, 2-4 दवा वहाँ से मिल गया, वो भी मतलब छोड़िए, वो सब 2-4 दवा जो मिलता है, बाकी सब दवा बाहर से लिखा जाता है, जो कि पैसा लगता है। विधायक जी को जब एक ही दवा सभी वोट लेना था, एक ही रोग, यहाँ के विधायक जी को जब वोट लेना था तो वो आके ब्लॉक को हमारे गोद ले लिए थे, और उनके बाद जब वोट ले लिए तो उनका सुशील सिंह जी, अब उसके बाद में क्या बोला गया, तहसील बन जाएगा, तहसील बन जाएगा और पुल बन जाएगा, पक्का निर्माण हो। कौन पुल है भैया? वो चोचकपुर पुल है, वो पक्का निर्माण होना था। उनका मैनिफेस्टो में देखिएगा, मतलब हमने देखा था, उनके मैनिफेस्टो में बोला गया तहसील, अरे धानापुर रह गया यहीं पर। 10 सालों में यही हुआ है कि बस जाति के नाम पर बांट दिया गया है, जाति के नाम पर बांट दिया गया है बस। इस बार हम लोग वोट करेंगे जाति धर्म किसी के नाम पे नहीं। इस बार हम लोग वोट करेंगे केवल रोजगार के, रोजगार, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए सब करेंगे हम लोग। और इस बार सरकार जो बनेगी, नई सरकार बनेगी, जहाँ तक कि इंडिया गठबंधन इस बार आएगी, कंफर्म आएगी। इसलिए आएगी कि वो मुद्दे की बात कर रही है और रोजगार की बात कर रही है।
मंदिर और मस्जिद पे बात नहीं कर रही है। इसकी वजह से इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दें। आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन आ रही है, इस क्या आकलन है? क्योंकि वो रोजगार की बात करती है, युवा जागरूक बनाएगा। वो बोला है कि हम 20 अरबपति बनाए हो, ये कह रहे हैं कि हम लाखपति बनाएंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। तो करोड़ लाखपति के हम लोग भी लाखपति बनना चाहते हैं। ऐसी थोड़ी है कि हम उनके तरह 20 अरबपति बना के बस चुपचाप हम लोग बैठे बेरोजगार क्या खा रहे हैं हम लोग। चावल दाल यही मिल पा रहा है इस समय। क्या इतनी मतलब महंगाई कर दिए हैं कि दाल 140 से 180 चला गया। कौन खरीद के खाएगा? इतना महंगाई में कौन खरीद के खाएगा? लेकिन इस महंगाई को सरकार तो नहीं मान रही है। ये बोला कि मेरा देश संपन्न हो गया इसीलिए तो खरीद रहा है। अरे भैया इस बात पे कह दूं कि एक किसी ने कहा था, हमने ये टीवी पे ही सुना था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो कहने को कुछ भी कह दें। अब जमीनी स्तर पे देख लीजिए। बहुत बढ़िया। जमीनी स्तर पे देख लीजिए, काम आप देख लीजिए, काम दिखाइए ना। अब ऐसे माइक लेके कुछ भी बोल दीजिए, भाषण में कुछ भी बोल दीजिए। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वो तो कहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो उनके सपने में सब लोग आ जाते हैं। कहीं उनको कहीं से अगले जन्म के होते हैं, कहीं अगले जन्म में आए हुए होते हैं। बीजेपी 400 पार का सपना देख रही है। और 400 किलो RDX जो पुलवामा हमला हुआ था 19 का, पता नहीं चला कि कैसे आया कैसे नहीं आया। ये बताइए आप, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने बताया कि हमको 2 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करिए, प्रोवाइड नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री साहब से जब बताया गया कि नहीं हमको 2 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करिए, प्रोवाइड नहीं किया गया। जब हमला हो गया तो प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि नहीं चुपचाप रहिए, इस समय थोड़ा चुपचाप रहिए। माने 400 किलो RDX का पता नहीं चल रहा, 400 पार का सपना देख रहे हैं जी। ये गलत है। और हालात क्या है ये देखिए, चुनाव हुआ नहीं, बटन दबा नहीं और तब तक जीत जा रहे हैं लोग, पहले से जीत जा रहे हैं। भाई कैसे? उनका कर्म क्या मालूम बोल रहा होगा, अच्छे अरे कर्म अल्लाह आई है, परचवा खत्म कर दें लोग। अरे कुल मिला ये बताइए, दिल्ली के मेयर के चुनाव में बताइए, ये छोटी मोटी इसको बारे में छोड़िए। मेयर के चुनाव में 18 लोग थे शायद। 18 लोगों में सबका नंबर कैसे काट दे रहा है, ऊपर से ऊपर देख रहा है कैमरा में। अरे काट दीजिए, 8 वोट बदल दिया, कैसे काटा जाता है? कर रहा है। वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला होता तो इसके बारे में भी कोई नहीं बोल पाया। अच्छा चलिए, आप सभी लोग से मेरा ग्रुप क्वेश्चंस है, वो पॉलिटिकल साइंस वाले किधर गए? चलिए ग्रुप क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा देश में मुद्दा उठा है, एकदम सीरियस मामला है, कोई ऐसी वैसी मामला नहीं। हम 10 दिन उसके लिए भूखे रह सकते हैं लेकिन वैसी मामला नहीं सुन सकते कि हमारे देश की संविधान बदलने की रणनीति चल रही है। ये कहाँ तक हकीकत है? कौन बताएगा इसके बारे में? इसको बदला तो नहीं जा सकता है, इसको बदला बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। हाँ, थोड़ी बड़ी बहुत गलती होती है तो जब ये बहुमत में होते हैं तो इसको संविधान में संशोधित जरूर किया जा सकता है। समझे नहीं? वो आपका ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप बोले हैं। जो मैं हकीकत पूछ रहा हूँ, एक सामाजिक हकीकत, जैसे 8 लोगों का नाम काट देना, पहला पॉइंट। एक ही दिन संसद से लगभग 150 लोग को निलंबित कर देना, दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, चुनाव वोटिंग न होने, रिजल्ट आने से पहले ही अपने जीत की घोषणा कर देना, वो सत्य भी कई बार साबित हुए हैं। तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट, अपने देश को सिर्फ एक धर्म में समेटना, ये किस ओर ले जाता है? डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ED CBI का हालत देखिए, उतना दिन तो कभी कुछ नहीं हुआ था, आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। चुनाव आया, केजरीवाल गए, हेमंत बिश्व शर्मा गए, सभी लोगों को कब बंद किया जा रहा है? जब चुनाव आ रहा है तब। अच्छा, हमारे देश में इधर आइए, हमारे देश में जो सरकारी तंत्रों का उपयोग हो रहा है इस समय, वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे ED CBI, राज्य स्तरीय पर पुलिस प्रशासन। देखिए, हमारे देश में जो तंत्रों का उपयोग हो रहा है, भाई लोगों ने कहा तानाशाह का एक प्रतीक दिया जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही है। आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। धर्म तो है ना? धर्म तो है, तो है ही है, वो से क्या काम न हो, धर्म है तो संतुष्ट है ना? नहीं भाई, धर्म को देख के काम करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? प्राथमिकता पर क्या है, संविधान या धर्म? प्राथमिकता तो संविधान बनना चाहिए। संविधान पहले देश होना चाहिए ना? देश होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद कोई पार्टी? कोई पार्टी नहीं। तो इस बार वोट किस बेस पे होगा? इस बार वोट तो शिक्षा को लेके होगा, रोजगार को लेके होगा। धर्म नहीं होगा? नहीं, धर्म बिल्कुल नहीं होगा।
तो यहाँ चंदौली लोकसभा सीट से किसकी हवा है? अरे इंडिया गठबंधन का बिल्कुल कंफर्म। अच्छा, केंद्र स्तर पर जो हमारा एक चीज़ देखने को बहुत गहराई वाली बात सुनी, वर्तमान समय में आज से 10 साल पहले लोगों को पता था कि शिक्षा मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है। कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से ये संस्थाएं समाप्त हो चुकी है, सबके जुबान पर सिर्फ एक नाम है, मोदी 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 मोदी। तो ये किस ओर संकेत करती है आपको? क्योंकि सारे संस्था मंत्रालयों का समाप्त हो जाना, उनका सिर्फ एक ढांचा होना और कार्य प्रणाली किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना, ये लोकतंत्र के किस हिस्सों को दर्शाता है? तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह भाई। उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ किया जिसके वजह से थोड़ा सा प्रभावित किया लोगों को, और फिर बाद में अपना भाई रंग बदला उन्होंने, और कहीं ना कहीं ये तानाशाह का प्रतीक देने लगा। आपने पूछा संविधान बदलने के बारे में, तो हम लोग भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं तैयारी करने के दौरान, तो उसमें है कि जब सरकार साधारण मेजॉरिटी के साथ आती है तो वो साधारण बदलाव कर सकती है संविधान में, और जब वो प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो वो जो चाहे कर सकती है, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगाए, ऐसा कुछ है। तो अगर बदलने की बात तो नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव करते हैं, करेंगे और कर दिए हैं जो मतलब लोकतंत्र हित में हानिकारक है। जैसे में हम आपको बताएं कि अभी जो चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग में जो 3 व्यक्ति चुने गए हैं जो मुख्य हैं, वो सरकार अपनी तरफ से चुन रही है, तो वो जब भी करेंगे तो सरकार वाली करेंगे। आप हमको चुनेंगे, हमको तो हम आप ही वाली न करेंगे। आप हम अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं या निष्पक्ष कोई भी चीज़ कराना चाहते हैं, तो निष्पक्ष काम क्यों कर रहे हैं? वो क्यों चाह रहे हैं कि हम किसी को, हमारा चुना हुआ व्यक्ति कार्य करे? वो ये क्यों न चाह रहे हैं कि जो क्वालिफाई हो, जो उसके योग्य हो, वो काम करे? ऐसा क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो क्यों अपना चाहा हुआ व्यक्ति ले जाके बैठा रहे हैं? तो कुछ चीज़ें हैं बदला, अरे पूरी तरीके से संविधान न बदलें, लेकिन अपने हित के लिए कुछ न कुछ वो लोग ज़रूर करेंगे, इतना तो अंदेशा हो गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आगे पता चलेगी। ये भी वोट का मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब भैया अभी मैं बता रहा आपको, आप पे कोई राज करेगा, अच्छा लगे। अच्छा, अंधभक्तों को ये नहीं लगता है, उनको लगता है कि ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। उनको बाद में समझ में आएगा कि जब राज होगा तो तुम्हारे पे भी होगा। लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। अंधभक्त से किसे डोनेट कर रहे हैं? अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ बताया जा रहा है ना कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है ना, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, ऊपर से स्टेज पर चढ़कर बोला जा रहा है कि इनको वोट करिएगा तो मैं मजबूत होऊंगा। समझ रहे हैं आप किसको मैं बोल रहा हूँ? प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। उनका तो वो गिनीज बुक में अपना नाम, हाँ, नाम रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे 2976 वीडियो उनका दिख रहा है, 2976, 3000 वीडियो है, और लगभग 300 महिलाओं से ज़्यादा तक उन्होंने यौन संबंध का उत्पीड़न किया है। बताइए कौन सी बात है? ऊपर से स्टेज पर नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे हैं कि इनको वोट दीजिए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। ये महिला सशक्तिकरण है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं? इतिहास के इतना बड़ा स्कैम हो गया। बताइए, जहाँ एक तरफ हिंदू की बात होती है कि गौ माता की बात होती है, वो आता है चंदा कहीं और से। सबसे ज़्यादा गाय का मांस काटा जाता है हमारे भारत में। बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा निर्यातक। जी हाँ, और वो भी ऊपर से सीबीआई। इस पर सीबीआई ईडी क्या कर रही है? चुनाव होने के बाद बताया जाएगा। वो अगर ये सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ साहब अगर नहीं डांटे होते ना, तो यो नहीं पता चल पाता कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है। बाकी 80 करोड़ लोग हैं राशन ले रहे हैं, राशन वो चाहते हैं कि 80 करोड़ फिर भी गरीबा रहे 5 साल। आइए, स्ट्रीम से थे बायो मैथ? बायो से सर। बायो से पास हो गए? यस सर। आगे का क्या उद्देश्य है? वही सर, तैयारी। अभी तो डॉक्टर नहीं हुए होंगे? नहीं। चलिए, किस फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं? अभी वही मेडिकल लाइन में। चलिए, बेस्ट ऑफ द लक, तैयारी कीजिए। चुनावी बात आपसे नहीं,